तो भाई रोमन रेंस फाइनली हारा और कोडी रोड्स ने तोड़ा 13-16 डेज़ का एक विशालकाय रेन। ये आपने लास्ट एपिसोड में देखा, लेकिन अब आगे क्या। तो रो आफ्टर रेसलमेनिया में आता है द रॉक और कोडी रोड्स से कहता है कि वो जब भी वापस आएगा, क्योंकि वो अभी तो जा रहा है, लेकिन जब भी आएगा वो सिर्फ तेरे लिए आएगा और तेरे से टाइटल छीनेगा। अब अगले स्मैकडाउन में कोडी रोड्स तो आ चुका है मंडे नाइट रॉ से सीधा स्मैकडाउन में। तो भाई ब्लड लाइन देखती है कि भाई जो ब्लड लाइन का लॉकर रूम था जिस पर रोमन रेंस लिखा देता था, ब्लड लाइन लिखा देता था, अब वो हो चुका है अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स का। पॉल हेमन कहता है सोलो सिकोआ से कि ये चैंपियंस का लॉकर रूम है, इसको छीना ही जाता, इसको अर्न किया जाता है। तो सोलो सिकोआ कहता है ठीक है भाई, हम देख लेंगे। अब भाई रिंग में सोलो सिकोआ अपने भाई से कहता है कि भाई हारने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब लेकिन वो कहता है भाई जिमी ऊसो आई लव यू, वो गले लगाता है जिमी ऊसो को। लेकिन भाई वो एक पीछे से एक बंदा आता है, वो हमला करता है जिमी ऊसो पे और उसको बंदे को तोड़ देता है। अब हम देखते हैं वो कौन होता है, वो होता है टामा टोंगा। अब इसके बाद भाई क्या होता है, सोलो सिकोआ स्पाइक मारता है जिमी ऊसो को और जिमी ऊसो की छुट्टी हो जाती है और सोलो सिकोआ ने एक और बंदा अपनी ब्लड लाइन में ले आया है जिसका नाम है टामा टोंगा। भाई अगले स्मैकडाउन में हम देखते हैं कि टामा टोंगा ने केविन ओवेंस को इतना बजाया कि उसके सर से खून आने लगा। अब भाई इनकी इतनी बुरी वाली ब्रोल होती है कि भाई केविन ओवेंस को भाई सोलो सिकोआ और टामा टोंगा मिलके बजाते हैं और भाई बेचारा लहूलुहान हो जाता है पूरा। लेकिन इसी वक्त एंट्री होती है द वाइपर रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन सेव करता है केविन ओवेंस को और यहाँ से शुरू होती है एक और नई जंग, द ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन की। भाई यहाँ पे सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन स्मैकडाउन में आतंक मचा दी होती है, कभी किसी की कार तोड़ देती है, कभी किसी को बंदे को मार देती है। तो इसके लिए निकोलस बुलाता है पॉल हेमन को कि भाई क्या चल रहा है, इनको तो संभाल के रख। भाई निकोलस कहता है अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन भाई पॉल हेमन कहता है यार मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो रोमन रेंस से ही बात नहीं करी इतने रेसलमेनिया के बाद से। निकोलस कहता है क्या तुम्हें रोमन रेंस से बात भी नहीं करी है, तो ये रोमन के कहने पे नहीं हो रहा। पॉल हेमन कहता है नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन बंदा आ जा रहा है कहाँ से, ये सब सोलो सिकोआ कर रहा है। तो जो स्मैकडाउन का जो ड्राफ्ट होना था उससे भी रोमन को पुल आउट किया जाता है, तो सोलो सिकोआ ने नहीं किया असल में पुल आउट, रोमन रेंस को असल में पुल आउट किया पॉल हेमन ने। ये सुन के भाई निकोलस कहता है यार भाई पॉल हेमन तो ये बात भी नहीं हुई है, तूने रोमन रेंस को भी ड्राफ्ट से हटा दिया है और ये सोलो सिकोआ कर क्या रहा है, तो असली ट्राइबल चीफ है कौन। अब यहाँ पे एक बैकलैश में होता है मैच, केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन। अब यहाँ पे मैच के एम मौके पे जब सोलो सिकोआ तो पिटा हुआ होता है, केविन ओवेंस मारता है मतलब सुपर प्लेक्स मारता है, वो भी चेयर पे टामा टोंगा को। जब रेफरी पिन कर रहा होता है भाई पीछे से आता है एक बंदा, वो रेफरी के पैर खींच लेता है। अब वो कोई और नहीं होता, वो होता है टोंगा लोआ, एक और मेंबर ऑफ द ब्लड लाइन। अब यहाँ पे क्या होना था, टोंगा लोआ ने केविन ओवेंस को बजाया, यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को बचाया और सोलो सिकोआ ने ये मैच जीता और भाई एक और ब्लड लाइन का मेंबर ऐड हो चुका है। और पॉल हेमन बेचारा परेशान है, उसको तो वंस अप करना ही पड़ता है क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर सोलो सिकोआ उसको ही बचा देगा। लेकिन बैकस्टेज बैकलैश में जब सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन जा रही होती है तो उसको जे ऊसो दिखता है। अब वो जे ऊसो को तो घूर के चले जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन ने जे ऊसो की तरफ मदद की आंख से देखा, उसे लगा कि उसे मदद चाहिए, तो यहाँ पे जे ऊसो का कनेक्शन भी आने वाला था इन दी ब्लड लाइन। भाई यहाँ पे एक अगले स्मैकडाउन में पॉल हेमन कह रहा है केविन ओवेंस से कि भाई मैं तेरे से हाथ जोड़ रहा हूँ, तू इस वाली ब्लड लाइन से मत लड़। भाई जब रोमन रेंस इंचार्ज था ब्लड लाइन का तो वहाँ पे थे जे ऊसो जिमी ऊसो, लेकिन हमने कभी इन क्रिमिनल्स को नहीं लगाया कभी अपने साथ। भाई यहाँ पे केविन ओवेंस कहता है कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता था रोमन रेंस की ब्लड लाइन की, लेकिन इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, तू चाहता है मैं डर जाऊँ। लेकिन क्या होना था भाई, केविन ओवेंस की इतनी बोल बच्चन काम तो आई नहीं, ब्लड लाइन के पास है नंबर्स गेम और ब्लड लाइन फिर से बजा देती है केविन ओवेंस को। अब भाई यहाँ पे जब भी रोमन रेंस की बात होती थी, जब भी सोलो सिकोआ प्रोमो देने आता था, वहाँ पे एक चैंट होती थी वी वांट रोमन की, वी वांट रोमन। और ये सुन के भाई सोलो सिकोआ कुछ खास अच्छा तो फील नहीं कर रहा था। अब जब कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप क्लैश एट द कैसल में एजे स्टाइल्स के खिलाफ डिफेंड कर लेता है, वहाँ पे सोलो सिकोआ आता है रैंप के बाद और वो कोडी रोड्स को देख के हंसता है और यहाँ से मैच सेटअप होता है फॉर द समर स्लैम एट द क्लैश एट द कैसल्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब भाई यहाँ पे शिकागो में होती है स्मैकडाउन और शिकागो का सबसे प्यारा लड़का कौन है, सीएम पंक। अब सीएम पंक आता तो है और वो कुछ बोलने वाला होता है कि आ जाता है पॉल हेमन। पॉल हेमन कहता है या प्लीज़ ब्लड लाइन के खिलाफ कुछ नहीं मत बोलिए, क्योंकि ना इन पे कोई कंट्रोल है मेरा, मुझे नहीं पता ये कौन है, इसलिए वो तेरे को भी हार्म करेंगे। अभी सोलो सिकोआ आता है, वो कहता है तू मेरे शो पे क्या कर रहा है, तेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मुझे एक्नॉलेज कर
या तो फिर अब तू हमेशा के लिए रिटायर होने के लिए तैयार है। सीएम पंक कहता है मैं कभी किसी वन अभी ट्राइबल चीफ को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करूँगा। अब वहाँ पे ब्लड लाइन बढ़ती होती है सीएम पंक को मारने। पीछे से आता है कोडी रोड्स, हाथ में होता है बेसबॉल बैट और चेयर। इसकी वजह से ब्लड लाइन को पीछे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी जो कि सीएम पंक से पॉल हेमन ने कही। सीएम पंक ने कहा कि तुझे फेवर क्या चाहिए पॉल हेमन। पॉल हेमन कहता है टेक मी विथ यू। अब ये सुन के भाई इसकी स्टोरी कहाँ पे कनेक्ट होगी आप देखते रहना। भाई काफ़ी टाइम बीत चुका था और रोमन रेंस नहीं आया था। तो भाई पॉल हेमन पूछता है सोलो सिकोवा से क्या रोमन रेंस तो आ नहीं रहा, तुमसे कहा था कि तुम कोडी रोड्स को चेक में रखना, ना कि खुद चैलेंज कर देना रोमन रेंस के बिहाफ में कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। भाई सोलो सिकोवा कहता है कि मैंने रोमन से बात करी है और रोमन रेंस कभी नहीं आएगा वापस दोबारा। ये सुन के सोलो सिकोवा तो बड़ा खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर पॉल हेमन की आंखों में आंसू थे कि यार मेरा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कभी आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे होता है स्मैकडाउन में टैग टीम मैच, कोडी रोड्स, केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन। अब यहाँ पे एक वक्त पे भाई सोलो सिकोवा को तीनों बंदे घेर लेते हैं। सोलो सिकोवा पहले ऐसे वो दिखाता कि वो भाई भीख मांग रहा है, भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन भाई उसकी चाल थी। यहाँ पे आता है द वेयरवुल्फ, जेकब फैटू का डेब्यू होता है और भाई जेकब फैटू सबको मार के भाई ऐसी अपनी कह सकते हैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है कि वह भी आप देख ही सकते हैं यही चल रही है। वो तीनों को बचा लेता है, वो भी अकेले ही दम पे, और भी बनता है चौथा मेंबर ऑफ द सोलोस ब्लड लाइन। अभी अगले स्मैकडाउन में पॉल हेमन और सोलो की नई ब्लड लाइन आती है रिंग में। अब वहाँ पे सोलो सिकोवा कहता है कि ये ले उला फाला। अब भाई उला फाला को देख के पॉल हेमन डर जाता है, मतलब उदास हो जाता है, यार ये क्या कर रही है इसके पास, और वो कहता है ये मुझे पहना। अब भाई सोलो सिकोवा तो कहता है कि भाई मेरे को उला फाला पहना, लेकिन पॉल हेमन डर रहा है, बेचारे की हवाइयाँ उड़ी हुई, दाढ़ी सफ़ेद हो रखी है, आँखें लाल हो रखी हैं। अब यहाँ पे पॉल हेमन के हाथ में माइक होता है, वो कहता है आई एक्नॉलेज दैट यू आर नॉट माई ट्रैवल चीफ। अब ये बोल के भाई सोलो सिकोवा की आंखें इतनी वो हो जाती हैं फाड़ के, भाई इसने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। अब क्या होना था, पॉल हेमन की ठुकाई हो जाती है, उस पर लगता है जेकब फैटू देता है उस पर स्प्लैश, टेबल के आर पार मार दिया जाता है पॉल हेमन को, और बेचारा अब चला जाता है दोबारा छुट्टी में। लेकिन जेकब फैटू पहना देता है उला फाला, वो भी किस पे, सोलो सिकोवा के चेहरे पे, सोलो सिकोवा की गर्दन पे उला फाला डाल देता है, और स्वागत है एक नए ट्राइबल चीफ का। ये मनी इन द बैंक में एक 3 मैन टैग टीम मैच होता है। कोडी रोड्स होता है यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस वर्सेस सोलो की ब्लड लाइन। अब यहाँ पे भाई सोलो सिकोवा ने पिन कर दिया कोडी रोड्स को। अब यहाँ से एक मैच सेटअप हो जाता है ऑफिशियल फॉर द समर स्लैम फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स। लेकिन मैच से पहले सोलो सिकोवा एक प्रोमो कट करता है, वो कहता है कि मैं अपना टाइटल वापस लाऊंगा ब्लड लाइन में, जो कि रोमन हार गया वो टाइटल। रोमन मैन इनफ नहीं था कि वो भाई ये टाइटल हमारी ब्लड लाइन पे अपनी लेगेसी, ब्लड लाइन की लेगेसी प्रोटेक्ट करूँगा, ब्लड लाइन की लेगेसी। और अगर रोमन में ज़रा भी दम है कि वो मुझसे चैलेंज करना चाहता है तो आए, समर स्लैम में मिलूंगा मैं। अब ये सुन के कंफर्म तो लग रहा था, लेकिन भाई हम लोग सोच रहे थे अब क्या होगा समर स्लैम में, रोमन आएगा, क्या कोडी रोड्स बचा पाएगा अपना टाइटल, और क्या सोलो सिकोवा बनेगा नया ट्राइबल चीफ के साथ साथ न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अब यहाँ पे समर स्लैम में मैच शुरू होता है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा। यहाँ पे भाई एक दूसरे को बंदे मारे जा रहे हैं, रैंडी ऑर्टन आ रहा है, सोलो की ब्लड लाइन आ रही है, जेकब फैटू आ रहा है, सब आ रहे हैं। अब सब एक पॉइंट पे सबके सब गिरे हुए होते हैं एकदम ज़मीन में। एक म्यूज़िक हिट होता है, द हेड ऑफ द टेबल। ये म्यूज़िक होता है रेसलमेनिया 40 का एंट्रेंस। सामने आता है 8 महीनों में, 6 महीने बाद पहली बार रोमन रेंस, और जो चीयर मिलती है रोमन रेंस को वो तो एकदम कान फाड़ देने वाली है। यहाँ पे शर्ट पे लिखा रहता है OTC यानी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई आए रोमन मारेगा कैसे, कोडी रोड्स को या सोलो सिकोवा को। रोमन भग के आता है रिंग के अंदर, उस पर मैंने पंच मारता है, सोलो सिकोवा को स्पीयर मारता है और कोडी रोड्स को मदद करता है रिटेन करने में। लेकिन जाने से पहले रोमन रेंस कहता है कोडी रोड्स से कि आई एम कमिंग फॉर योर टाइटल टू, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, दैट बिलोंग्स टू मी। और यहाँ पे रोमन रेंस ने अपना शाही रिटर्न किया, लेकिन कोडी रोड्स के ऊपर जाने से पहले उसको एक ही और चीज़ वापस चाहिए थी, वह है उला फाला। अब उला फाला कैसे लेगा ये आपको देखना होगा एक नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आएगा कुछ टाइम बाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी सजेशन हो, और हाँ, आई लव यू गाइज। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि रोमन रेंस ने अपना एक मैसिव रिटर्न किया एट द समर स्लैम मेन इवेंट, और सोलो सिकोवा को हरा के, मतलब ठिकाने लगा के कोडी रोड्स की इनडायरेक्टली हेल्प कर दी। लेकिन अगर रोमन रेंस को अपनी वो पावर पूरी हासिल करनी है तो सबसे पहले तो उसको अपनी ब्लड लाइन को हासिल करना होगा। तो देखो भाई आगे होता क्या है।
नेक्स्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने सोलो स्क्वाड एंड ब्लडलाइन को पूरी तरह से निस्ता नाबूद कर दिया, स्पीयर पे स्पीयर मारे और इन द एंड सोलो स्क्वाड को एक डेथ स्टेयर भी दिया कि मैं तुझे सिर्फ एक ही चांस दूंगा, या तो तू उल्ला फाला मेरे को दे दे या फिर अंजाम के लिए तैयार रहे। बट ये सब इतना इजी नहीं होने वाला था। नेक्स्ट स्मैकडाउन में भी रोमन रेंस ने ब्लडलाइन के पीछे हमला किया, जो कि सोलो स्क्वाड की ब्लडलाइन थी। लेकिन वहाँ पे था एक एक्स फैक्टर जिसका नाम है जेकब फाटू। रोमन रेंस ने अपनी उल्ला फाल को गले में तो डाल लिया, लेकिन एक सेकंड नहीं हुआ कि जेकब फाटू आया, उसको ऐसा ठिकाने लगा लिया जैसे हमने कितने सालों में नहीं देखा किसी भी सुपरस्टार को रोमन रेंस को ऐसे टैकल करते हुए। और वापस उल्ला फाला रोमन रेंस चली गई और सोलो स्क्वाड के हाथ में है, सॉरी गले में भी है। लेकिन अब रोमन रेंस को कुछ तो करना होगा। अभी इसके बाद रोमन रेंस गायब रहते हैं स्मैकडाउन से, लेकिन एक स्टील केज मैच अनाउंस होता है फॉर द यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप। एक रीमैच होता है समर स्लैम का, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो स्क्वाड। इस मैच में कोडी रोड्स ने मैच तो जीता, लेकिन मैच के बाद सोलो स्क्वाड और उसकी ब्लड लाइन ने पूरा हमला ही कर दिया कोडी रोड्स पे। ये देख के एक म्यूजिक प्ले होता है जो कि होता है आई एम ग्रेटनेस, यानी रोमन रेंस का। रोमन रेंस आते हैं, रिंग में आते हैं जो कि स्टील के मैच होता है, और एक ओरा अपना अलग ओरा लेके आते हैं, क्लोज करते हैं गेट को और सीधा भी धुनाई शुरू हो जाती है यहाँ पे ब्लड लाइन की। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब रोमन रेंस पे शायद भारी पड़ रही थी ब्लड लाइन, लेकिन भाई वहाँ पे थे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की हेल्प करी, रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की हेल्प करी और वो दोनों रिंग में एक स्टैंड टॉल करते हैं। नेक्स्ट स्मैकडाउन में होती है एक बैड ब्लड के मैच की अनाउंसमेंट बाय द निकोलिस, जो कि होता है सोलो स्क्वाड एंड जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस। अब उसको कोई पार्टनर तो चाहिए। होता क्या है कि रोमन रेंस पर ब्लडलाइन ने अटैक किया और कोडी रोड्स सेव करने आया। अब रोमन रेंस चाहता तो नहीं था कभी कि वो कोडी रोड्स के साथ टीम अप करे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बढ़ गई, एनिमी इज माई फ्रेंड वाली, और यहाँ पे रोमन रेंस और कोडी रोड्स साथ में होते हैं अगेंस्ट दी ब्लड लाइन, सोलो स्क्वाड एंड जेकब फाटू एट द बैड ब्लड। अब यहाँ पे मैच स्मूथ जा रहा होता है, कभी सोलो स्क्वाड की टीम भारी पड़ती है, कभी रोमन रेंस की टीम। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब सोलो स्क्वाड रोमन रेंस को हराने वाला होता है बाय द हेल्प ऑफ उसके अलग जो भी टोंगल और टामा टोंगा है। लेकिन एक पीछे से एक बंदा आता है, सोलो स्क्वाड कहता है ये कौन है भाई। वो आता है, वो सबसे पहले सुबह किक देता है टोंगन्स को और फिर मास्क निकाल के दिखता है वो है जिमी ऊसो। यहाँ पे डेथ स्टेयर भी नहीं देता, वो हंस के उसको देख रहा होता है। सोलो स्क्वाड का ध्यान भटकता है और यहाँ पे एक स्पीयर पड़ता है सोलो स्क्वाड को, और 1 2 3 एंड रोमन रेंस रिटेन्स, और ये मैच जीत जाता है फाइनली रोमन रेंस। लेकिन जब रोमन रेंस और जिमी ऊसो जा रहे होते हैं, उन्होंने एक तकड़ा हग दिया, उसके बाद हग मतलब गले लगाने वाला, उसके बाद वो दोनों रिंग से चले गए। लेकिन भाई कोडी रोड्स के पीछे ब्लड लाइन पड़ जाती है, वो रिंग में उसको मार दी होती है। जिमी ऊसो कहते हैं चल मदद करने चल, रोमन रेंस कहता है नहीं, मैंने कहा था सिर्फ यहीं तक साथ है हमारा। लेकिन जिमी ऊसो ने काफ़ी इंसिस्ट किया और रोमन रेंस और जिमी ऊसो ने हेल्प करी कोडी रोड्स की ब्लड लाइन को ठिकाने लगाने में। लेकिन उसी समय म्यूजिक प्ले होता है जो कि काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग होता है। अब इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ, वो होता है द रॉक आता है, वो देखता है रोमन रेंस और कोडी रोड्स को साथ में, और ज़्यादा कुछ नहीं करता, अपनी आँख ऊपर करते हो, कहता है 1 2 3। अब यहाँ से साफ तो था कि भाई यहाँ पे रॉक आने वाला भी है, रॉक आ चुका है और यहाँ कुछ तो झमेला होने वाला है। अब नेक्स्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने जिमी ऊसो को एक्नॉलेज तो किया, लेकिन एक पॉइंट होती है, जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई हमें हेल्प चाहिए क्योंकि सिर्फ मैं ही उस फैमिली में तुझे एक्नॉलेज करता है। अब उसी स्मैकडाउन में ब्लड लाइन ने रोमन रेंस और जिमी ऊसो पे हमला कर दिया। अब वहाँ से तय था कि भाई किसी जे ऊसो का नाम वापस तो आने वाला है एट द ब्लड लाइन इन रोमन रेंस साइड। यहाँ जिमी ऊसो जाते हैं मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो को मनाने, लेकिन जे ऊसो सुनने को तैयार ही नहीं है। बट जे ऊसो अपना दिल को शायद पत्थर रख के स्मैकडाउन में आते हैं नेक्स्ट वीक की और सोलो स्क्वाड को समझाते हैं। लेकिन सोलो स्क्वाड ऐसे तो मानने वाला था नहीं, उसने कहा कि तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर और उल्टा मुझे तू एक्नॉलेज कर एज योर ट्राइबल चीफ। अब नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में होता है मैच ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो का फॉर द आईसी टाइटल। अब इस मैच में क्या होना था, ब्लड लाइन ने इंटरफेयर किया और जे ऊसो का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल चला गया हाथ से। अब ये तो तय था कि भाई जे ऊसो ऐसे खाली हाथ पे हाथ रहे तो बैठने नहीं वाला। तो नेक्स्ट मैकडाउन में जे ऊसो ने अपना रिटर्न किया और यहाँ पे बजा दिया टोंगन्स को और उनका टैग टीम टाइटल भी चला गया अपने हाथ से। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे जिमी ऊसो जे ऊसो रिंग में पड़ रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ और दोनों ने एक जोर का हक किया जिसको काफ़ी अच्छा पॉप मिला और पीछे से ही द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देख रहा होता है उन दोनों को कि लेट द बैंड बैक टुगेदर। देखते हैं कि सैमी ज़ेन समझाता है जे ऊसो को कि भैया तू फिर से झमेले में पढ़ना चाहता है, लेकिन जे ऊसो कहता है यार मेरी फैमिली है। अब इनका मैच होता है, कह सकते हैं कि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस दी ऊसोस वर्सेस जेकब फाटू, सोलो स्क्वाड एंड दी टामा टोंगा।
ये मैच जीत जाता है सोलो स्कोवा रोमन रेंस को पिन करके, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस पे असॉल्ट होता है, पूरी ब्लड लाइन पे असॉल्ट होता है सोलो स्कोवा की ब्लड लाइन की तरफ से, लेकिन सेव करने आता है सैमी ज़ेन। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है मैच में जब सोलो स्कोवा, सैमी ज़ेन, रोमन रेंस और यहाँ पे ऊसोस एक साथ होते हैं और सोलो स्कोवा होता है बीच में। अब यहाँ पे सोलो स्कोवा को हलवा किक मारने जा रहा होता है सैमी ज़ेन, उसी समय पे रोमन रेंस भी अपना सुपरमैन पंच देता है। अब गलती से लग जाती है हलवा किक रोमन रेंस को, और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं कर क्या रहा है भाई ये, और सोलो स्कोवा कहता है माई डॉग, यानी वो उसे लगता है कि वो उसकी टीम में है। अब सैमी ज़ेन चला जाता है और यहाँ पे रोमन रेंस का इतना टिपिकल फेस बनाता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट स्मैकडाउन में हम देखते हैं कि रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो, सैमी ज़ेन एक ही रिंग में होते हैं, और यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं मैंने वो एक्सीडेंटली नहीं किया। अब वो ठीक है, वो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं कि रोमन तू अपोलोजाइज कर जे उसो को। अब वो रोमन कहता है अच्छा, रोमन कहते हैं जे उसो आई एम सॉरी कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इस बंदे पे, सैमी ज़ेन पे। वो कहते हैं कि सैमी ज़ेन ना तो ब्लड है ना तो ऊसो है और वो ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वाइवर सीरीज के मैच की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे रोमन रेंस में से सिर्फ 4 मेंबर और सोलो स्कोवा की ब्लड लाइन में 5वां मेंबर था ब्रॉनसन रीड। अब यहाँ पे जिमी उसो, जे उसो ने मदद तो काफ़ी मांगी कि सेथ रॉलिंस आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि भाई सोलो स्कोवा की ब्लड लाइन ने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया रोमन रेंस को। अब यहाँ पे आता है सैमी ज़ेन बाहर, सोलो स्कोवा कहता है आजा मार 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 इसको हलवा के, लेकिन वो सैमी ज़ेन बढ़ता है मारने, लेकिन लगती है वो सोलो स्कोवा को। यहाँ से तय कि सैमी ज़ेन है द पार्ट ऑफ द रोमन्स ब्लड लाइन। अब यहाँ पे पूरी ब्लड लाइन इन दोनों को तहस नहस कर देती है और यूनियन ऑफ द ओजी ब्लड लाइन, यहाँ पे सब ने अपने वंस अप किए और ये काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था इन द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन। यहाँ पे हमें 5वां मेंबर तो चाहिए था। अब आता है भाई पॉल हेमन आता है और सब चौंकने वापस आ गया और कहता है कि ये जो मैच है ना 5-on-5 ही रहेगा और 5वां मेंबर होगा द बेस्ट इन दी वर्ल्ड सीएम पंग। जी हाँ, सीएम पंग आता है। अब यहाँ पे रिंग तो खाली हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस और सीएम पंग के बीच में डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। अब इनका मैच होता है एट द सर्वाइवर सीरीज, लेकिन उससे पहले एक प्रोमो भी होता है जिसमें सीएम पंग एक फेवर के बारे में बात करते हैं और रोमन रेंस के बीच में, जो कि एक सिनेमैटिक प्रोमो था, लेकिन उस चीज़ को तो आगे देखेंगे। लेकिन इनका सर्वाइवर सीरीज में मैच होता है। शुरू में ये टीम हार रही होती है रोमन की, क्योंकि भाई रोमन और सीएम पंग की बनी नहीं रही है, दोनों एक दूसरे को मतलब बचा ही नहीं रहे हैं। लेकिन एक मैच आता है पॉइंट में जब सीएम पंग ने रोमन रेंस को बचाया गिरने से, वो भी टेबल के आवाज जब ब्रॉनसन रीड्स था, और भाई हाँ रोमन रेंस ने भी स्पीयर दे के बचाया और रोमन रेंस ने हाथ बढ़ाया सीएम पंग को एक तरफ और ये मैच जीत जाती है रोमन की ब्लड लाइन। और सीएम पंग और रोमन रेंस ने एक दूसरे के साथ हैंड शेक किया और यहाँ पे पॉल हेमन बड़ा खुश था। लेकिन रोमन रेंस का मेन मोटिव था ओला फाला हासिल करना, तो यहाँ पे रोमन रेंस ने चैलेंज किया एट द रो एट ऑन नेटफ्लिक्स अगेंस्ट सोलो स्कोवा फॉर द ओला फाला। अब यहाँ पे मैच होता है इनका रो ऑन द नेटफ्लिक्स पे, जिसको रोमन रेंस ने फाइनली जीता और यहाँ पे ओला फाला हाथ में आती है और गले में भी आती है रोमन रेंस के। पीछे से निकल के आता है द रॉक। अब हम शौक रहते हैं कि द रॉक आता है और वो ओला फाला खुद पहनाता है रोमन रेंस के गले में और कहता है आई एक्नॉलेज यू, और रोमन रेंस ने फाइनली अपना ऊपर किया द वंस अप, और हाँ द ट्राइबल चीफ इज़ बैक। देखो भाई अभी तक की तो स्टोरी यही है, आगे जो भी होगा वो रेसलमेनिया के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, मतलब सॉरी इसकी जो वीडियो आएगी ना, तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइज।